गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। मैं रोहित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार 11th का बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर था, उसको सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन एक चैप्टर है बिहार 11th का, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन, संबंध। देखिए 11th में रिलेशन कैसे बनाता है। मान लीजिए आपको ए बी सी एक हो गया, 1 2 3। देखिए इसका रिलेशन इसके साथ बन सकता है, इसका रिलेशन इसके साथ बन सकता है, इसका रिलेशन ऐसे इसके साथ बन सकता है। ओके, और रिलेशन को हम ऐसे दर्शाते हैं, मझला ब्रैकेट। क्या इसे क्या बोलते हैं? मझला ब्रैकेट। ओके, इससे हम लोग इसे सूचित करते हैं रिलेशन को। समझ आएगा? अब देखिए रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो समझ में आएगा रिलेशन बनते कैसे हैं। और इसका जो होता है ना डिफाइन, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको x ले लो, इसको y ले लो। ये x का एलिमेंट है, ये y का एलिमेंट है। ओके, अब देखिए x बिलोंग्स टू y और y बिलोंग्स टू x हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? x बिलोंग्स टू y, y बिलोंग्स टू x हो सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। रिलेशन के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? There are 7 types of relation। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। ओके, फर्स्ट जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, देखिए स्वतुल्य संबंध में होता क्या है? वैसा संबंध जिसमें खुद का रिलेशन खुद के साथ हो। क्या हो? वैसा संबंध जिसमें खुद का रिलेशन खुद के साथ हो और वो किसी और के साथ भी रिलेशन बना सकता है, लेकिन खुद का रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम दे दें आपको ए का एलिमेंट 2 4 9 5। ओके, और बी का एलिमेंट दे दें 9 5 3 4 6। ओके, 3 में 2 ये हो गया। अब रिलेशन नहीं, ए का रिलेशन बी के साथ। ओके, तो स्वतुल्य में क्या होगा हमारा? ये कहता है कि दोनों मतलब दोनों का रिलेशन दोनों के साथ होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी, 2 का रिलेशन 9 के साथ बनाएंगे, या ना 4 का रिलेशन 4 के साथ बनाएंगे, सॉरी 2 का रिलेशन 2 के साथ बनाएंगे, 4 का 4 के साथ, 9 का 9 के साथ, 5 का 5 के साथ, जो 6 बच गया उसको छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? और यहाँ कोई रिलेशन बनाना चाहे वो बना सकता है, 4 का 6 के साथ बना दीजिए। समझ में आ गया?
देखिए ये मैं बताऊंगा ए यूनियन बी, क्योंकि दो को जोड़ा जाता है ना दोनों में। अगर देखिए कभी भी आपको, ये आगे मैं बताऊंगा यूनियन डी मैंने क्यों लिखा। जब भी आपको एक रिलेशन दे दे, दो रिलेशन दे दे और दोनों में आपको कॉमन निकालना होगा, मतलब मुझे कॉमन निकालना था, कॉमन हम निकालते हैं तो दोनों में ये दो दो चार चार नौ नौ पाँच पाँच कॉमन था, 6 एक्स्ट्रा था, इनको हम कॉमन निकाल लेते। तो कॉमन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हम करते हैं तो हमारा कॉमन निकलता है, ओनली जो दोनों में सेम होगा। दोनों देखिए इन सब का पता है क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। रिलेशन के बीच में जो नंबर होते हैं क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, तत्व। किसके तत्व, रिलेशन, जो रिलेशन इसमें कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, कितने 4 एलिमेंट है। इसमें कितने 5 एलिमेंट है। समझ में आ गया एलिमेंट क्या है, तत्व क्या। ये समझ में आ गया कि नहीं, कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ है, दो का रिलेशन दो के साथ है, चार के रिलेशन चार के साथ है, नौ का रिलेशन नौ के साथ है, पाँच का रिलेशन पाँच के साथ है। लेकिन इसमें से कोई भी अगर जो एक्स्ट्रा है उसके साथ रिलेशन बनाया होगा तो उसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन खुद का खुद के साथ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। दूसरे से रिलेशन हो वो अलग बात है, लेकिन खुद का रिलेशन है तो हम लोग क्या बोल देंगे उसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। इतना में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले मंथ से हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। दूसरा जो है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है दूसरा, आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब पहचान, क्या नाम है, तत्समक संबंध। पहचान नहीं होता, तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक देखिए ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव का जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का जस्ट उल्टा होता है। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य में क्या देखा था, हमने स्वतुल्य में देखा कि खुद का रिलेशन खुद के साथ है, लेकिन किसी और के साथ भी रिलेशन है उसमें। मैंने बताया खुद का रिलेशन खुद के साथ है और वो चाहे तो किसी और के साथ रिलेशन बना के उसमें रह सकता है, ये मैंने बताया, ओके। आइडेंटिटी कहता है ये केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाकर छोड़ देगा, एक्स्ट्रा किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाता। सुनना मेरे बात को ध्यान से, मेरे बात को ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया, एक सेकेंड, रिफ्लेक्सिव मैंने बताया कि खुद का रिलेशन खुद के साथ हो, फर्स्ट बार। सेकेंड बार मैंने बताया कि वो अगर किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाहे तो बनाकर उस पर रह सकता है, यूनियन में मैंने किया था, समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटी में, ये कहता है केवल हम खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे। आइडेंटिटी कहता है ओनली ये खुद को खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दो, ए में मान लीजिए 1 2 5 7, ओके। 3 बी में मान लीजिए 2 5 7 3, ए यूनियन बी करें। ये कहता है खुद के साथ खुद का रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 5 का 5 के साथ, 7 का 7 के साथ, 3 का 3 के साथ। बस ये इतना ही पर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या इतना ही सेम है। एक एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये खुद का खुद के साथ रिलेशन बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया इतना बताओ पहले। खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाया नहीं बनाया, पहले ये बताओ। बन गया
रिफ्लेक्सिव, मैंने तो अभी तक बताया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सममित संबंध। क्या होता है सममित? भाई आगे ये होगा आपका। चलो तीसरा जो है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। ये क्या होता है? देखिए सिमेट्रिक रिलेशन का होता है, मैं खुद के साथ रिलेशन बनाऊंगा, मैं खुद के साथ रिलेशन बनाऊंगा, फिर वो भी मेरे साथ रिलेशन बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं खुद के साथ रिलेशन बनाऊंगा, फिर वो भी मेरे साथ रिलेशन बनाएगा। देखिए समझिए कैसे। ए में तत्व मान लीजिए ए बी सी, बी में तत्व मान लीजिए ए बी सी। ओके, अब देखिए ए भी करते हैं। इसमें क्या होता है? खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, लेकिन वो चाहेगा तो वो भी इसके साथ रिलेशन बनाएगा। देखिए ए के साथ बना रहा है, ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है। एक सेकेंड, समझिए ए के साथ है, ए का रिलेशन खुद के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है। अब क्या करेगा? बी भी ए के साथ रिलेशन बना लेगा। क्या करेगा? बी भी ए के साथ रिलेशन, वही देखिए हम सी बी के साथ है तो बी भी सी के साथ रिलेशन बना लेगा। क्या करेगा? बी सी के साथ रिलेशन बनाएगा। ऐसा ही ए है, ए सी के साथ बनाएगा तो सी भी ए के साथ बना लेगा। मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए उसी ग्रुप में। ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया, यूनियन भी। अब देखिए मैंने बताया ये खुद के साथ भी बना सकता है, मतलब ये खुद के साथ बना सकता है, और ये दूसरे के साथ भी बना सकता है। जो दूसरा इसके साथ बनाएगा तो उसको भी हम लिस्ट में लिख दें। देखिए ए बी के साथ बनाया है तो बी भी ए के साथ रिलेशन बना रखा है, 100% होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध यानी समान है, दोनों एक दूसरे का वो मतलब बैलेंस बना कर रखे हैं। ओके, अब मान लीजिए घर परिवार में रिलेशन आप देख लीजिए। अगर एक आदमी झगड़ा कर लेगा, सुनिए मेरी बात को, अगर घर परिवार में झगड़ा होता है, एक आदमी चुप हो जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर दोनों झगड़े करेंगे, घर में ध्यान से सुनना, दोनों अगर झगड़े करेंगे तो झगड़ा क्या होगा? शांत होगा? कभी नहीं होगा। यानी दोनों को अपोजिट करना होगा, दोनों को मतलब एक को शांत करने के मतलब एक को शांत करने के लिए उसको भी बोलना पड़ेगा, लेकिन उसको शांत होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ए का बी के साथ है रिलेशन तो बी का ए के साथ। ओके, चलिए इतना में कोई डाउट नहीं होगा, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, इतना में तो कोई डाउट नहीं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए एक और बात ध्यान रखें,
रिलेशन को हम लोग आर से सूचित करते हैं। रिलेशन को हम लोग आर से डिफाइन करते हैं, यानी सूचित करते हैं ऐसे। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्स के बराबर है कि नहीं, आर इनवर्स के बराबर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एक का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी उसका उल्टा भी का भी तो रिलेशन है ना, बी का ए के साथ। तो अगर हम ऐसे लिख दें, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, ऐसे, तो ये आर हो गया। अब इसका अपोजिट लिखेंगे तो उसको हम लोग आर इनवर्स कर देंगे। तो आर इनवर्स और आर बराबर है कि नहीं, समझो पहले, डीप में समझो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, और ये ध्यान रखना, रिलेशन को हम लोग आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे ए यूनियन बी ना लिखकर ए का रिलेशन बी के साथ लिख सकते हैं। चौथा जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में होता क्या है, ये एक त्रिभुज के जैसा चलता है। जैसे ए का बी के साथ हुआ तो बी का सी का ए के साथ होगा, समझ में, जैसे त्रिभुज बन गया। चौथा हमारा है ट्रांजिटिव, हिंदी होता है संक्रामक संबंध। हिंदी क्या होता है, संक्रामक संबंध। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ। अब ध्यान से समझना, ए बी सी 1 2 3, त्रिभुज के जैसा चल रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ए के बाद ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, ये त्रिभुज के जैसा चल रहा है कि नहीं। अब बस ऐसे ही होता है, तीन ही होता है इसमें, ध्यान रखना, इसमें तीन ही होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, तीन का वापस एक के साथ होना चाहिए। ध्यान में रखना, ये ओनली तीन होता है इसमें एलिमेंट, मतलब ब्रैकेट में जो एलिमेंट होते हैं वो सारे तीन ही होंगे इसमें। ओके, समझ में आ गया। अब देखो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना, त्रिभुज के जैसा है, उसमें ऐसा यहाँ मिलाना, देख लो, एक का दो के साथ है छोड़ देना, दो का तीन के साथ है छोड़ देना, लेकिन अंतिम वाले को मिलाना, तीन का एक के साथ है कि नहीं, इसको जरूर मिलाना। अगर है और तीन ही एलिमेंट है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट रिलेशन देगा और पूछेगा, ऑप्शन देगा कि कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया। अब देखो अगला जो है हमारा, इतना तो समझ में कोई डाउट नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, सतुल्य रिलेशन, नहीं, तुल्य तुल्यत संबंध, क्या है तुल्यत संबंध। देखिए इक्विवेलेंट रिलेशन क्या कहता है। इक्विवेलेंट रिलेशन में होता है आपके चार चीज होने चाहिए, सॉरी तीन चीज होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, देखिए इक्विवेलेंट जो होता है ना, तीन चीजों से मिलकर बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
ट्रांजिटिव, तीनों का क्या होता है, प्लस होता है, तब ये इक्विवेलेंट बना होता है। क्या होता है, तीनों को जोड़कर इक्विवेलेंट बनाता है, मतलब समतुल्य, सममित, संक्रामक। समतुल्य, सममित, संक्रामक, समतुल्य, सममित, संक्रामक से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट। समझ में आया। लास्ट छठा जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, हिंदी क्या है इसका, प्रतिसम्मित संबंध। अब देखिए, इसमें होता है ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होगा 100%। ए का ये किसका अपोजिट है, पहले इतना बता दो मेरे को, किसका अपोजिट है, इतना बताओ पहले। ऐसे ही पता चल रहा है सिमेट्रिक का अपोजिट एंटी सिमेट्रिक है, नहीं पता चल रहा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नाम है, हमने सिमेट्रिक में क्या देखा, एक का रिलेशन बी के साथ है तो उसका भी रिलेशन मेरे साथ, मतलब मेरा रिलेशन किसी और के साथ है तो उसका भी रिलेशन मेरे साथ है। समझना मेरी बात को। तो उसमें क्या था, ए का रिलेशन बी के साथ था लेकिन बी का भी रिलेशन ए के साथ था, और उसमें का कोई एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ था तो उसको भी हम लोग लिख रहे थे। लेकिन इसमें जो होता है ना, ओनली अपोजिट लिखेंगे। ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बी ए के साथ होगा तो उसी को लिखेंगे, अगर बी का रिलेशन किसी और के साथ है उसको नहीं लिखेंगे। समझना मेरी बात, ओके। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी का डी के साथ था तो डी का सी के साथ है। अगर इसमें डी का ई के साथ है रिलेशन तो उसको नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया मेरी बात, ओके। और इससे पता क्या चल रहा है, ए और बी बराबर होने चाहिए तब तो अपोजिट होगा। ए और बी का नंबर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए तब तो अपोजिट हम लोग लिखेंगे। आई होप इतना में कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप लोग। अब मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो हमने रिलेशन स्टार्ट किया था, ओके। रिलेशन को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। फर्स्ट पार्ट, रिलेशन के कितने टाइप्स हैं, सॉरी 6 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स। पहला कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। इसमें क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ, यानी सेम नंबर के साथ रिलेशन सेम का होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ है, ओके, और उसका रिलेशन किसी और के साथ है तो उसको भी लिखेंगे, लेकिन खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। दूसरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं, ओके। देखिए उसमें क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा, ओनली क्या होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। आइडेंटिटी में क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद के साथ, अगर उसका रिलेशन किसी और के साथ है तो उसको नहीं लिखेंगे। जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या करते थे, खुद का खुद के साथ लिखते थे, लेकिन उसका रिलेशन किसी और के साथ भी है उसको नहीं, उसको भी लिखते थे रिफ्लेक्सिव में। लेकिन आइडेंटिटी में क्या करते हैं, जिसका मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ है, सेम डिजिट का नंबर सेम के साथ है रिलेशन, उसी को लिखेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे। समझ में आ गया। और तीसरा हमने क्या देखा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हमने देखा कि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का उसका अपोजिट रिलेशन भी उसके साथ है, उसमें अवेलेबल है अपोजिट रिलेशन। ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ है, और बी का किसी और के साथ है उसको भी लिख लेंगे, मैंने लिख कर बताया, लिख लेंगे उसको भी, ओके।
तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया, एक खुद का रिलेशन खुद के साथ हो, लेकिन उसका अपोजिट भी होना चाहिए, उसका आर का इन्वर्स भी होना चाहिए बराबर। ओके, अगला जो था आपने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने बताया आपको ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है एक त्रिभुज के जैसा होता है। कैसा होता है? एक त्रिभुज के जैसा सीक्वेंस में चलता है। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन सी के साथ होगा, और सी का रिलेशन ए के साथ होगा 100%। और उसमें तीन ही रिलेशन होते हैं, तीन ही आपको ब्रैकेट होते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। समझ में आ गया? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? तीन ही ब्रैकेट होते हैं। इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगला मैंने बताया आपको इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन मैंने क्या बताया? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से मिलकर इक्विवेलेंट रिलेशन बना होता है। इक्विवेलेंट रिलेशन किससे बना होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन से मिलकर हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन बना होता है। यहाँ तक हो गया। अगला जो मैंने बताया आपको एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होगा, और ए का किसी और के साथ है उसको नहीं लिखेंगे। जबकि सिमेट्रिक में किसी और के साथ था उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा नहीं था, लिख सकते हैं। ओके, लेकिन एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा? ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होगा 100%, तभी वो एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा। यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। ओके, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द भेजने का कोशिश करूँगा। तो अगले मंथ से हम लोग लाइव होने का शुरू करेंगे। ओके, अभी लेक्चर अपलोड होते रहेगा, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।